साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के वीडियो में समकालीन हिंदी कहानी के अंतर्गत भीष्म शाहिनी, मुक्तिबोध, भैरव प्रसाद गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, रामदरस मिश्र, अमरकांत, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, कृष्ण बलदेव वैद, बदियुज्जमा, रघुवीर सहाय, इन कहानीकारों की कहानियों इनकी कहानी की विशेषताओं पर तेजी से चर्चा होगी। जितने भी नाम हमने लिए ये सभी नाम हिंदी कहानी के बड़े नाम हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको नोट करते चलिए। तो चलिए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। पुनः एक आग्रह, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी साथी नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए जुड़ते हैं चर्चा से। सबसे पहले हम देखते हैं भीष्म शाहिनी को। भीष्म शाहिनी को प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार माना जा सकता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती है। भीष्म जी का कथा संसार बहुत व्यापक है। उन्होंने जीवन के विविध संदर्भों में मानवीय संघर्ष को बड़ी मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। सत्ता और व्यवस्था के खोखलेपन को उन्होंने बड़ी सहजता और निर्भीकता से उधेड़ा है। भीष्म शाहिनी के कहानी संग्रह हैं भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन और वांगचू, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नई कहानी के दौर में इनकी चीफ की दावत कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। चीफ की दावत परीक्षा में बहुत बार आ चुकी है। ओ हरामजादे, अमृतसर आ गया है, ओ आंगचू और त्रास, इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकती हैं। अब आइए हम मुक्तिबोध की बात करते हैं। मुक्तिबोध कविताओं की तरह कहानी में भी मुक्तिबोध ने फंतासी शिल्प का प्रयोग किया है। मुक्तिबोध के कहानी संग्रह हैं काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, दोनों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोनों परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप एकदम याद कर लीजिए। काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीमक, विपात्र, ये मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। एक इनकी कहानी है क्लॉड ईथरली। क्लॉड ईथरली कहानी में उन्होंने अणुयुद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज़ को क्लॉड ईथरली के रूप में प्रस्तुत किया है और पूरी कहानी को अचेतन के अंधेरे तहखाने में पड़ी हुई आत्मा के विद्रोह की कहानी बना दिया है। ये भी आपकी परीक्षा से बहुत उपयोगी है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। अब आइए भैरव प्रसाद गुप्त की बात करते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त जी मार्क्सवादी जीवन दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध लेखक हैं। अपनी कहानियों में इन्होंने समाज के शोषित और दुर्बल वर्ग की समस्याओं को उभारा है। भैरव प्रसाद गुप्त के कहानी संग्रह हैं मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार का तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल, मंगली की टिकुली, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की बात करते हैं। नई कहानी के दौर में ग्राम अंचल की विशिष्ट, ताजी और जीवंत अनुभूति लेकर आने वाले रचनाकारों में रेणु जी अन्यतम रहे हैं। अब तक इनके जो प्रकाशित कहानी संग्रह हैं उनको देखते हैं। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी, ये पांचों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। रेणु की ख्याति का आधार उनकी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम रही है। आप जानते हैं तीसरी कसम पर बॉलीवुड में एक हिंदी फीचर फिल्म भी बनी है और ये बहुत ही चर्चित, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। परीक्षा में अनेक बार आप अंसार से उठा के देखेंगे तो पूछी जा चुकी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसप्रिया, अग्निखोर, आदिम रात की महक भी चर्चित कहानियाँ हैं इनकी। अब आइए हरिशंकर परसाई जी की बात करते हैं। परसाई जी की कहानियाँ प्रायः कथात्मक व्यंग्य लेख हैं। आप जानते हैं व्यंग्य लेखन के लिए हरिशंकर परसाई जी बहुत विख्यात हैं, तो इनकी कहानियाँ प्रायः कथात्मक व्यंग्य लेख हैं। इनकी रचनाएं हैं दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, बड़ी रोचक कहानी है भोला राम का जीव, हमने इसको पढ़ा है और परीक्षा में भोला राम का जीव बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र, इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांवों के जीवन में आने वाले बदलाव और उसके परिणाम स्वरूप बढ़ती हुई गरीबी, अभाव, अशिक्षा
और टूटते बिखरते मूल्यों का मार्मिक चित्रण हुआ है। इनके 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, वसंत का एक दिन, अपने लिए, आज का दिन, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे, विदूषक, स्वप्नभंग और इस बार होली में 2017 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अमरकांत जी को देखते हैं। अमरकांत ने निम्न मध्य वर्ग के जीवन संदर्भों से अपनी कहानियों की सामग्री ली है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। इनके 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। जिंदगी और जोंक परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान और सुख और दुख का साथ। इनकी कहानियों में जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, लोक परलोक, ये बहुत विशेष रूप से चर्चित हैं। इनको नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मोहन राकेश को। मोहन राकेश नई कहानी के प्रवर्तकों में से एक हैं। मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में व्यवस्था के खोखलेपन, विभाजन की त्रासदी, महानगरीय जीवन की आंतरिकता और अकेलेपन का बड़ी सूक्ष्मता से चित्रण किया है। मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी है, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। मोहन राकेश ने लिखा है, मेरी कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियाँ हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती की बात करते हैं। धर्मवीर भारती की कहानियों में आधुनिकता बोध का भाव बखूबी होने के बावजूद वह संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके हैं। इनकी कहानियों में निम्न मध्यवर्गीय जीवन की मानसिकता का अच्छा चित्रण मिलता है। इनके कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। नई कहानी के दौर में इनकी कहानी गुल की बन्नो बहुत चर्चित हुई थी। गुल की बन्नो बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है और बहुत चर्चित है। मुझे लगता है ये आपको पता भी होगा कि धर्मवीर भारती की बहुत प्रसिद्ध कहानी है गुल की बन्नो। कृष्ण बलदेव वैद्य जी जटिल मनोवैज्ञानिक यथार्थ और महानगरीय जीवन बोध के कहानीकार हैं। इनके 10 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। बीच का दरवाज़ा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से, लापता, उसके बयान, वह और मैं, लीला और अन्य कहानियाँ, पिता की परछाइयाँ, बदचलन बीवियों का द्वीप और बोधिसत्व की बीवी। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं अगर मैं आज, जामुन की गुठली, एक बदबूदार गली, उड़ान, टुकड़े, खामोशी, भाई की महिमा, एक था बिमल, एक कुतुब मीनार छोटा सा, शैडोज, अजनबी, मेरा दुश्मन, इनकार, भूत आदि। ठीक है, अब बदिउज्जमा की कहानियाँ भी, इनके कहानी संग्रह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको बहुत ध्यान से देखिए। इनकी कहानियों में मातृभूमि के प्रति गहरे लगाव का एहसास विद्यमान है। देश विभाजन की पीड़ा इनकी कहानियों में रची बसी है। इनके कहानी संग्रह हैं अनित्य, पुल टूटते हुए और चौथा ब्राह्मण। यह तीनों आप याद कर लीजिए, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। रघुवीर सहाय की बात करते हैं। नई कहानी के दौर में इन्होंने नई संवेदना और नए नैतिक बोध से जुड़ी मानसिकता को व्यक्त करने वाली कहानियाँ लिखी थी। डॉक्टर नामवर सिंह ने रघुवीर सहाय की कहानी मेरे और नंगी औरत के बीच के बारे में कहा था कि लेखक ने मनुष्य को नंगे रूप में, मनुष्य को निरे मनुष्य के रूप में स्पर्श करना चाहा है। इनके कहानी संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप में, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। इनकी कहानियों में सेब, मेरे और नंगी औरत के बीच, मुठभेड़, 3 मिनट के आधार पर हिंदी कहानी के बदलते स्वरूप को पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का यह संकलन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में राजेंद्र यादव और अन्य कहानीकारों की कहानियों, उनकी विशेषताओं के साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।